यह जो सनक आदिक ब्रह्म आदिक स्वरूप में लीन होते हैं, है ना, ब्रह्म जी के स्वरूप में लीन होते हैं, सो योग से रूप ज्ञान को पाते हैं। हमने ये कल किया था ना, रूप ज्ञान मतलब वो रूप से ही उसमें आए, योग किया उन्होंने आकार से। दत्त ने कहा जिस स्वरूप में ब्रह्म आदिक लीन होते हैं, हमें कैसा होना चाहिए, जैसे ब्रह्मा जी जिसके अंदर लीन हो रहे हैं, शिव जी जिसके अंदर लीन हो रहे हैं, तिस वस्तु को ज्ञानी अपना आत्मा जानते हैं। हे सिद्धो मत मिथ्या मत कहो, ज्ञान और योग का क्या संयोग है। दोनों मेल नहीं खा सकते। ज्ञान और योग, योग क्रिया द्वारा होता है और ज्ञान विचार से उसमें में ठहरना होता है। योग साधन रूप है और ज्ञान उसका फल है। योग तो हमने क्रिया से किया, फिर जो उसका फल मिला हमें वो ज्ञान है। ज्ञान में बिछुड़ना मिलना दोनों नहीं है, एक बार समझ आ जाए बस। योग के अंदर बिछड़ना भी है, मिलना भी। जब हमने योग किया तब मिले, नहीं तो बिछड़ गए। योग कर्ता के अधीन हो गया तथा क्रिया रूप है। कपिल ने कहा आत्मा के सम्यक अपरोक्ष ज्ञान रूपी योग से सर्व पदार्थों का जानना रूप योग हो जाता है। आत्मा के सम्यक अपरोक्ष से, जब हमने साक्षी को जान लिया, अपरोक्ष अनुभव कर लिया, ज्ञान रूपी योग से सर्व पदार्थों को हमने जान लिया। एक उसको सम्यक जानने से सारा कुछ जाना जनाया हमें मिल जाता है। केवल क्रिया रूप योग से सर्व पदार्थों का जानना नहीं होता। क्रिया से नहीं जान सकते हम, है ना। ज्ञान से हम सबको जान सकते हैं, क्योंकि अधिष्ठान के ज्ञान से ही सर्वकल्पित पदार्थों का ज्ञान होता है। अधिष्ठान के ज्ञान से जितने भी कल्पित पदार्थ हैं सबका हमें ज्ञान हो जाएगा, पर योग से नहीं होगा। योग से हम औरों को नहीं जान सकते। योग आत्म अधिष्ठान विषय आप कल्पित है, योग तो खुद ही कल्पित है। उसके अंदर कल्पित के ज्ञान से अन्य कल्पित का ज्ञान नहीं होता। अब जड़ एक दूसरे जड़ को कैसे जन्माएगा, है ना, क्योंकि वो तो खुद ही जड़ है, वो खुद अपने आप को नहीं जानता, तो दूसरों को कैसे जन्माएगा। चेतन ही जान सकता है ना जड़ को। अधिष्ठान के ज्ञान से ही कल्पित का ज्ञान होता है। जैसे एक कल्पित स्वपन पदार्थ के ज्ञान से अन्य स्वपन कल्पित पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। एक कल्पित स्वपन पदार्थ के ज्ञान से, स्वपन के अंदर जो स्वपन नर है ना, अब वो अन्य स्वपन नर का हमें ज्ञान नहीं दे सकते, पर जो स्वपन दृष्टा है वो सबका, स्वपन नरों का सबका ज्ञान हमें दे सकता है। अब स्वपन में आप भी हैं, आप भी हैं, है ना, पर आपको नहीं पता। जब हम जागृत अवस्था में हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता, पर भले आप एक दूसरे को गला डाल रहे थे, बातें कर रहे थे, है ना, आपस में आप स्वप्नर, क्या आप जानते हो भी रात को हम इसके स्वप्न में थे? नहीं, तो इसका ज्ञान किसको है? स्वप्न दृष्टा को, है ना, स्वप्न दृष्टा को वो ज्ञान है। किंतु स्वप्न दृष्टा के ज्ञान से सर्व स्वप्न कल्पित पदार्थों का ज्ञान होता है। जैसे रज्जु के ज्ञान से सर्प, दंड, माला आदिकों का ज्ञान होता है।
कल्पित सर्प के ज्ञान से कल्पित डंडे आदि का ज्ञान नहीं होता। यह नियम है। पड़ी तो रस्सी है ना, रस्सी से ही हमें सबका ज्ञान हो रहा है। देखो, अब अगर रस्सी ना हो तो कोई ज्ञान नहीं हो सकता हमें। स्कंद ने कहा, आत्मा के जानने से अनेक साधन है। आत्मा के जानने के अनेक साधन है। योग, भक्ति, ज्ञान साधन बता रहे हैं कैसे हम जान सकते हैं, योग से, भक्ति से, ज्ञान से। पर आत्मा इन पदों से अतीत है। यह सब बुद्धि का विलास है ना। बुद्धि से ही जाने ना हमने ये सारा कुछ। लोमश ऋषि ने कहा, हे सिद्धो, योग मुझसे हुआ है, पर मैं चैतन्य योग वियोग दोनों नहीं। अब लोमश ऋषि क्या कह रहे हैं, योग मेरे से हुआ है ना, मतलब मैं हूँ तो मैं योग कर रहा हूँ, पर मेरे अंदर, पर मैं चैतन्य जो साक्षी है ना, दोनों से परे है, योग से भी वियोग से भी। योग से शरीर के अंदर बाहर सर्व अंग दिखते हैं, पर स्वरूप से अप्राप्त हैं। स्वरूप में नहीं दिखते अंग। जब मैं योग करता हूँ, योग शरीर से होता है ना, जब मैं योग करता हूँ तो सारे अंगों को देखता हूँ, पर स्वरूप में, जब मैं स्वरूप में आता हूँ तो सारे अंगों से ऊपर उठ जाना। दत्त ने कहा, जब सर्व ब्रह्म है तो उनसे भिन्न कौन है। योग, अयोग, अंग है ना, सारे वही हो गए ना। जब सारा ही ब्रह्म है तो जुदा क्या हुआ। जो जड़ कुमार तुश्रीम हुए। अब क्या दत्त ने क्या कहा, जब सर्व ब्रह्म है तो उससे भिन्न कौन है। जो जड़ को देखे, कौन देखेगा जड़ को, कोई देख सकता है। जो जड़ को देखे कुमार तुश्रीम हुए। दत्त ने कहा, हे कुमार, तुमको लज्जा नहीं आती जो संतों की सभा में अयोग्य वचन कहते हैं। कुमार ने कहा, क्या कहूँ, फिर आप बताओ। तू रूप मेरा है। दत्त ने कहा, कह, मैं चैतन्य मन की एकाग्रता रूप योग वियोग का साक्षी सब प्रकाश हूँ। अब दत्त कह रही है, जो बैठे थे संत, उनको, संतों की सभा में है ना, जो बैठे हुए हैं कुमार, तो उनको क्या कह रहे हैं, भी तुमको लज्जा आनी चाहिए, भी ऐसे क्यों कह रहे हो। फिर वो कह रहे हैं, फिर हम क्या कहें। तो दत्त कह रहे हैं, ऐसे कहो कि मैं चैतन्य मन की एकाग्रता रूप, एकाग्रता के द्वारा योग और वियोग दोनों का सब प्रकाश है ना, दोनों को देखने वाला हूँ। सिद्धों ने कहा, तू कौन है। दत्त ने कहा, तुम्हारे ध्यान अध्यान का तथा तुम्हारी सिद्धि असिद्धि का दृष्टा हूँ, है ना, दोनों को देखने वाला हूँ। सिद्धों ने कहा, तुमको भस्म किया चाहते हैं, तुमको भस्म कर दें अब हम, क्योंकि वो सिद्ध थे। दत्त ने कहा, प्रथम तुम अपने अहंकार को भस्म करो, जो तुम्हारे अंदर शत्रु है। मुझ भस्म को भस्म क्या करोगे। अब सिद्ध क्या कह रहे हैं, उनको सिद्धियाँ प्राप्त थी ना, वो ये कह रहे हैं कि हम तेरे को भस्म कर देते हैं, फिर तेरे को पता चलेगा। तू साक्षी की बात जो कर रहे हैं, है ना। तो दत्त क्या कह रहे हैं,
सबसे पहले तो अपने अहंकार को भस्म करो। जो तुम्हारे अंदर शत्रु है, मैं तो पहले से ही भस्म हूँ। भस्म हूँ कैसे कह रही हैं? शरीर से उठा हुआ हूँ ना, मैं पहले से तो भस्म हूँ, तो मेरे को क्या भस्म करोगे? हे सिद्धो, मैं चैतन्य तुम्हारी आत्मा हूँ। अपनी आत्मा को भस्म कैसे करोगे? यह कह सिद्ध तुश्रीम हुए। दत्त ने कहा, तुश्रीम मत होवो, यह सब कौतुक तुम्हारा है, तुम कौतुकी हो। जैसे स्वप्न सृष्टि सर्व स्वप्न दृष्टा का कौतुक है। स्वप्न दृष्टा ही जान रहे हैं ना सबको। स्वप्न दृष्टा कौतुकी है। सिद्धों ने कहा, तुश्रीम तुश्रीम आदिक भी तो कौतुक है। दत्त ने कहा, हे सिद्धो, यह सुख ज्ञान से प्राप्त होता है। लोमश ने कहा, तुझको ज्ञान से सुख नहीं। वो दत्त को कह रहे हैं। दत्त क्या कह रहे हैं? भी ये सारा सुख ज्ञान से प्राप्त होता है। फिर लोमश कह रहे हैं, तुझको ज्ञान से सुख नहीं, अपने आनंद से आनंद, अपने प्रकाश से प्रकाश है। लोमश का ऐसे कहने का क्या मतलब है? क्यों तू वार्तालाप करा रहा है? अपने अंदर सुख से आराम से रहना। वो सिद्ध जो कुछ मर्जी करते रहे, है ना, उनके पचड़े में क्यों पड़ रहा है तू? अपने आनंद से आनंद, अपने प्रकाश से प्रकाश है। वृत्ति रूप ज्ञान भी अज्ञान रूप है। अगर वृत्ति रूप ज्ञान मतलब अगर हम बुद्धि से जुड़कर कर रहे हैं तो कहते हैं ऐसा ज्ञान अज्ञान है। तू ज्ञान अज्ञान से रहित है, दोनों से परे। राजा ने कहा, तुझको लज्जा नहीं आती कि रहित अरहित भी तू ही है। लोमश ने कहा, जब मैं ही हूँ तो लज्जा किससे करूँ? लज्जा इच्छा, संशय, ज्ञान, ध्यान, निश्चय, अनिश्चय, बंध, मोक्ष, हर्ष, शोक, मान, अपमान, राग, द्वेष, ग्रहण, त्याग आदिक मानने केवल मन के धर्म हैं। अगर ये हम मानते हैं ना ये सारा कुछ, तो हम कैसे मान रही हैं? मन से जुड़कर मान रही हैं। और मैं चैतन्य मन आदिकों के धर्मों सहित मन आदिकों का साक्षी हूँ। साक्ष्य के व्यवहार की मुझ साक्षी को क्या लज्जा है ना? साक्ष्य के व्यवहार की मुझ साक्षी को क्यों लज्जा होगी? जैसे सूर्य प्रकाश को प्रकाशीय जगत की लज्जा आदिक व्यवहारों से क्या लज्जा है? सूर्य का तो धर्म है प्रकाश करना, तो वो लज्जा क्यों आएगी? ऐसी साक्षी का धर्म है कि सबका प्रकाशीय करना, जनवाना, है ना, तो इसमें लज्जा की क्या बात है? हे दत्त, मैं चैतन्य निर्लज्ज हूँ, तू भी निर्लज्ज हो। सारांश यह है कि आपको सत्य चित आनंद जान जो लज्जा रूपी द्वैत से छूटे। अभी भी मतलब लज्जा अलज्जा में है, तो इसका मतलब अभी कहीं रोक है ना, कहीं प्रतिबंधक है। भी अपने आप को ऐसा सत्यचित आनंद जान जिसमें लज्जा अलज्जा द्वैत रूप कुछ हो ही ना। दत्त ने कहा, मुझ चैतन्य में बंधन हो तो मैं छूटूं, मैं तो निर्बंध हूँ।
हे मैत्रेय, तिस सभा में यही निश्चय हुआ कि अस्ति भाति प्रिय रूप ब्रह्म आत्मा हम हैं। अब निश्चय क्या किया कि अस्ति भाति प्रिय रूप से हम हैं, है ना। अगर हम वैसे कहें साक्षी हम हैं तो वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, पूर्ण उस पे नहीं उतर सकते। पूर्ण कैसे उतरेंगे? अस्ति भाति प्रिय रूप से। मैत्रेय ने कहा, हे पराशर, तिस संतों की सभा में और कोई था कि ना था? अब मैत्रेय पूछ रही है ना, बस ये आपस में ही विचार वटांदरा कर दे रहे, है ना, या कोई ब्याह भी महान कोई है ही। पराशर ने कहा, इतने कहने से तुझको निश्चय ना हुआ तो बहुत कहने से क्या लाभ होगा। अभी भी उनको है ना, अभी भी अगर दृढ़ता नहीं आती, इनसे भी कुछ ज़्यादा और कुछ चाहिए तो उससे भी क्या हो जाएगा। तुझको ज्ञान ना हुआ, सब उपदेश मेरा अकृतार्थ गया। मैत्रेय ने कहा, मुझ चैतन्य में निश्चय धर्म नहीं, निश्चय कैसे करूं? शिष्य गुरु रूप अरूप मुझ में नहीं, अथवा मुझसे भिन्न कौन है जिसका मैं निश्चय करूं, है ना। निश्चय भी तो मतलब होगा ना, बुद्धि के द्वारा किया जा रहा है ना। इसका निश्चय कर, इसका निश्चय कर। वो कहते मैं निश्चय भी क्यों करा, हुण आपां पत्नी का निश्चय थोड़ी कर दूं, नहीं करते, स्वतः है अंदर, है ना। ऐसे ही वो मैत्रेय जी कह रहे हैं, मैं निश्चय भी क्यों करूं, मैं निश्चय कर, जिसका मैं निश्चय करूं मेरे से भिन्न कौन है। पराशर ने कहा, भय मत कर, जो तू सर्व है तो निश्चय आदि भी रूप तेरा ही है। अगर तू वही है साक्षी ब्रह्म आत्मा, अगर तू निश्चय कर रहा है तो निश्चय भी तो वही ब्रह्म हो गया। मैत्रेय ने कहा, वह कहो जिसमें विकार ना होवे। निश्चय में तो विकार आ गया ना, क्योंकि अब निश्चय है, कल ना हुआ निश्चय। फिर मैत्रेय जी देखो क्या कहते हैं, वह कहो जिसमें विकार ना होवे, निश्चय आदि भी विकार है। पराशर ने कहा, यही चिंतन कथन कर मैं निर्विकार चैतन्य साक्षी आत्मा हूँ। मैत्रेय ने कहा, जो मैं ऐसा हूँ तो चिंतन करने से क्या फ़ायदा। अगर मैं वही हूँ तो मैं तो चिंतन भी क्यों करा। जैसे कि कोई अपने नाम को और नाम अनुसारी अर्थ को कथन चिंतन हर वक्त करता रहे तो क्या है, क्या गुण है वो बोला, है ना। अब हम अपना नाम थोड़ी बार बार रटते रहते हैं, हाँ करते रहते हैं, हाँ तो वही कह रहे हैं। फिर मैत्रेय कह रहे फिर मैं चिंतन भी क्यों करूं, अगर मैं हूँ ही वही तो। उल्टा विकल बजाता है ना, ये तो उल्टा और भी बिगाड़ हो गया। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, आप सहित सर्व को ब्रह्म रूप जान। मैत्रेय ने कहा, इस चिंतन से क्या गुण है। पराशर क्या कह रहे हैं, आप सहित सबको ब्रह्म रूप जान। अब मैत्रेय कहते हैं अगर मैं ऐसे जानता हूँ तो उससे भी क्या फ़ायदा है, वो पकड़ तो रहेगी भी जानने वाली। यह सब मन का मनन है, मैं चैतन्य अवाड मानस गोचर हूँ। पराशर ने कहा, शरीर नाश होवे तो होवे, पर इस निश्चय को त्याग्यो मत। अब जो ये वाला निश्चय कर लिया है ना
हाँ, अब त्यागना नहीं, शरीर का नाश होता है तो हो जाए। मैत्रेय ने कहा, मुझ में ग्रहण त्याग नहीं, स्वतः होए सो होए, भी मैं ये भी पकड़ क्यों रखूं, है ना, मेरे विचता ये पकड़ भी कहनी। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, यह आनंद कहने मात्र से नहीं, निश्चय से है। भी कहने मात्र से नहीं होगा, जो ये आनंद आएगा ना इसका कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, बोल देने से नहीं आएगा। कैसे आएगा? निश्चय से, निश्चय से आएगा। मैत्रेय ने कहा, मैं वह शिष्य नहीं जो गुरु के उपदेश से केवल देह अभिमान त्यागूं और द्वैत बना रहे, है ना। अब क्या कह रहे हैं, मैं वो शिष्य नहीं हूँ कि गुरु के उपदेश से देह अभिमान, केवल देह अभिमान त्यागूं, है ना, ऊपर से तो बोल दूं पर द्वैत मेरे अंदर बना रहे। देह अभिमान सहित द्वैत दृष्टि त्यागे और गुरु की वाक रसना से सुनकर अमृत के समान आचवे, है ना, उसको मतलब पिए, अंदर वो रस लेकर जाए। मैत्रेय जी कह रहे, मैं तो ऐसा हूँ कि देह अभिमान सहित द्वैत दृष्टि त्यागे और गुरु की वाक रसना से, यानी महावाक्य सुनकर अमृत के समान आचवे, भी उनको मैं पीऊँ, मैं ऐसा हूँ। पराशर ने कहा, कह स्वरूप मेरा है, भी अब हम दोनों एक हो गए। मैत्रेय ने कहा, जो मैं हूँ तो कहने से क्या प्रयोजन है। पराशर जी कह रहे हैं ना, कह कि स्वरूप मेरा है। अब मैत्रेय क्या कह रहे हैं, अगर मैं ऐसा हूँ तो बोलूँ भी क्यों, कहने से क्या प्रयोजन है, पर ब्रह्म यज्ञ कहो। अब बताओ, फिर वहाँ पे अब उल्टा हो गया ना, पर ब्रह्म यज्ञ कहो, फिर ये ब्रह्म यज्ञ कल करते हैं। खत्म करो बस, यही अपना गायत्री करने ये 3 दिन हो गए, ये प्रत्यक्ष चल रहा है अभी। कोई बात नहीं ना, 5-7 लाइनें हैं। कोई बात नहीं। ओम तम नमामि